जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस किया था मार्किंग स्कीम के बारे में, लिटरेचर और ग्रामर दोनों की मैंने मार्किंग स्कीम आपको बताई थी। आज हम बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर का जो फर्स्ट लेसन है आपका द लास्ट लेसन, प्रोज का ये फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का नेम ही द लास्ट लेसन है, तो द लास्ट लेसन इसका नाम क्यों रखा गया है ये आपको जब आप इसकी समरी पढ़ेंगे, इसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि इस लेसन का नेम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अबाउट द ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो ऑथर हैं वो है अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट 1814 to 1897, इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1840 में हुआ था और इनकी डेथ 1897 में हुई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंसे डॉडेट थे वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में नॉवल लिखते थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो एक शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे। The lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia। तो ये जो लेसन है ये उस समय की बात है जब 1870 to 1871 में फ्रेंको मतलब फ्रांस, प्रशियन से यहाँ पर मतलब है प्रशिया जो है वो जर्मनी का ओल्ड नेम था, यानी जर्मनी का जो पहले नेम था वो प्रशिया था, तो वहाँ के लोगों को प्रशियन बोला जाता था। तो उन लोगों के बीच में वॉर चल रहा था और ये वॉर 1870 to 1871, यानी ये टाइम पीरियड था जब ये वॉर चल रहा था। इस वॉर में डिफीटेड बाय प्रशिया, फ्रांस जो था वो प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। उन्हें डिफीट करने के बाद जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, यानी फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे अल्सेस और लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन जो थे वो प्रशियन के हैंड्स में चले गए, यानी जर्मनी के हाथों में चले गए थे। फ्रांस और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो थे अल्सेस और लॉरेन दोनों ही जर्मनी के हाथ में चले गए थे। अब जो स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि जो जर्मनी से, यानी बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आया है कि अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम आगे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर फ्रेंच है एंड सेकंड कैरेक्टर एम हैमिल है। इसमें एम हैमिल जो है वो अल्सेस के एक स्कूल में टीचर हैं और फ्रेंच वहाँ एक लिटिल स्टूडेंट है। तो एम हैमिल ने एक चैप्टर लर्न करने के लिए दिया है, ग्रामर का एक चैप्टर है पार्टिसिपल का, जो उन्होंने लर्न करने के लिए दिया है किसे, फ्रेंच को, स्टूडेंट्स को। फ्रेंच इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता है। अब जो फ्रेंच है वो एज अ नैरेटर बता रहा है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ, यानी उसका जो आज उसका चैप्टर सुना जाएगा और आज उसे स्कूल जाना है, तो लेकिन वो क्या हो गया है, वो लेट हो गया है। अब वो स्कूल लेट हो गया है, उसे पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं आता है, ये कह सकते हैं कि उसे पार्टिसिपल की ABCD भी नहीं आती है। अब वो डर रहा है, उसे डर इस बात का है कि जो उसके टीचर हैं एम हैमिल वो उसे स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे। बाहर का जो वेदर है वो बहुत ही ब्राइट है, जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। वो चाहता है कि आज मैं स्कूल ना जाऊं, वो ये अपने मन में एक सोच रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो ब्राइट वेदर है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं पर एक वुड फैक्ट्री है जो कि वुड कटिंग का काम करते हैं जिसमें, तो वहाँ पे एक वुड फैक्ट्री है और उसी के पीछे जो प्रशियन
सोल्जर्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही हैं कि स्कूल ना जाने के लिए। लेकिन जो फ्रेंच है वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो आगे चल देता है। जब वो आगे चलता है तो रास्ते में उसे एक टाउन हॉल दिखाई देता है। टाउन हॉल से मतलब है यहाँ पर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उसे टाउन हॉल कहा जाता है। तो टाउन हॉल के वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड। तो फ्रेंच ये सोच रहा है कि जो भी अब तक 2 इयर्स से जो भी नोटिस आए हैं वॉर से रिलेटेड, यानी जो फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा था उससे रिलेटेड जो भी नोटिस आए या जो भी न्यूज़ आई वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लगते थे। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, लेकिन फ्रेंच क्योंकि लेट हो रहा है स्कूल के लिए तो वो उन सब चीज़ों को साइड में करते हुए फास्ट अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहा है, स्कूल की तरफ चलता है। रास्ते में उसे ब्लैक स्मिथ यानी जो लुहार है वो रास्ते में पड़ता है और उसका नाम वाचर है। वो उससे बोलता है डोंट गो फास्ट बब। बब से मतलब है छोटे बच्चे को बब कहा जाता है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। फ्रेंच इन चीज़ों को साइड में करते हुए वो आगे चलता है और उसे आगे ब्लैक स्मिथ मिलता है जिसका नाम वाचर है और वो उससे कहता है, कौन, ब्लैक स्मिथ फ्रेंच से कहता है डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दबाजी मत करो बब। बब का मतलब होता है छोटे बच्चे के लिए बब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंच को लगता है कि वो उसका मजाक ले रहा है और वो बहुत फास्ट आगे अपने स्कूल की तरफ चलता है और इस तरह वो अपने स्कूल में पहुंचता है। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वो बहुत शॉक्ड है। नाउ एम हैमल्स स्ट्रेंज बिहेवियर, यहाँ बात हुई है फ्रेंच इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाना क्यों नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसे पार्टिसिपल का कोई चैप्टर लर्न नहीं था, उसे जो बाहर का वेदर है वो सब चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो स्कूल जाएगा तो उसे डांट लगेगी। देन एम हैमल्स स्ट्रेंज बिहेवियर। अब बात करते हैं कि एम हैमल के स्ट्रेंज बिहेवियर। जब वो स्कूल में पहुंचता है, पहुंचने से पहले, क्लास में एंट्री करने से पहले उसे वहाँ का माहौल बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब वो डेली स्कूल जाता था तो बहुत नॉइज़ होता था और बाहर स्ट्रीट तक क्लास की या स्कूल की आवाज़ आती थी, लेकिन आज वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो बहुत शॉक्ड है जैसे ही वो क्लास में एंट्री करता है। एम हैमल्स स्ट्रेंज बिहेवियर। एम हैमल जिनके हैंड में एक आयरन रूलर होता है वो उनके हाथ में है, और जैसे ही फ्रेंच क्लास में एंट्री करता है तो जो एम हैमल हैं वो बोलते हैं काइंडली फ्रेंच से बोलते हैं फ्रेंच सीट पर बैठ जाओ। जब वो सीट पर बैठता है तो वो चारों तरफ का जो माहौल है उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड है। क्यों? फर्स्ट वो शॉक्ड इसलिए है कि एम हैमल का जो स्पेशल अटायर है, यानी उसने जो आज ड्रेस पहनी हुई है एम हैमल ने, वो आज स्पेशल है, जबकि वो ये ड्रेस किसी ओकेशन पे पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने ये ड्रेस क्यों पहनी है? तो पहला फर्स्ट शॉक्ड उसे ये लगता है, किसे? फ्रेंच को। नेक्स्ट, जब वो देखता है कि क्लास में किसी तरह का कोई भी नॉइज़ नहीं है। थर्ड, वो और भी ज़्यादा शॉक्ड तब होता है जब वो देखता है कि जो विलेज पीपल हैं वो क्लास में बैक साइड सबसे पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे और भी शॉक्ड हो जाता है। तब उसके बाद जब फ्रेंच इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है तब एम हैमल जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं चुपचाप। फ्रेंच नोटिसेस मैनी अनयूजुअल थिंग्स एट स्कूल। अब फ्रेंच ने अनयूजुअल थिंग्स एट स्कूल यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसने वहाँ पर नोटिस की हैं। कहाँ पर? अपने स्कूल में।
क्या क्या उसने नोटिस किया है कि किसी तरीके का कोई भी नॉइज़ नहीं है, जो उसके टीचर हैं उनका जो स्पेशल अटायर है वो डिफरेंट है, विलेज पीपल बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पर नोटिस की हैं। अब जो एम हैमिल है वो जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं एंड देन वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अब वो यहाँ पर जो बर्लिन से, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, तो वहाँ से एक ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर क्या आया है कि अब फ्रांस में यानी अल्सेस और लॉरेन यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, ना कोई उसे लिख सकता है, ना बोलेगा, ना उसे पढ़ेगा। और जो एम हैमिल है आज उनका लास्ट डे है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जो अब स्कूल में जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और उसके लिए जर्मन टीचर्स उसे आकर पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें सुनकर जो फ्रेंच है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो ये चीज़ें रियलाइज़ करता है कि जो बुक्स जिन्हें वो पढ़ना नहीं चाहता था, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज की थी, जिन्हें वो पढ़ना नहीं चाहता था, आज वो ही उसे एक ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही हैं, जिनसे वो भागता था, अपनी क्लास नहीं लेता था, बाहर जाके वो जो बर्ड्स होती हैं उनके एग्स को सर्च करता था, नदी के पास जाके स्लाइड करता था। मतलब पहले वो उनसे अटैच्ड नहीं था, वो उनसे भागता था, लेकिन आज वो ही बुक्स, वो क्लास आज उसे क्या लग रही है, अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही हैं। और एम हैमिल के लिए भी जो फ्रेंच का बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, उसकी फीलिंग्स उनके लिए चेंज हो गई हैं। नेक्स्ट है द हैमिल्स क्रिटिसाइजेस द पीपल ऑफ अल्सेस। देन उसके बाद फ्रेंच ये सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, तभी उसे अपने कानों में अपना नेम सुनाई देता है। एम हैमिल उसका नेम लेते हैं, यानी उसका टर्न आ गया है। किस चीज़ का टर्न? आज जो पार्टिसिपल सुनने के लिए सर ने जो चैप्टर दिया था उन्हें, वो आज उन्हें बताना है। लेकिन जो फ्रेंच है वो अपने ही वर्ड्स में उलझा हुआ है, वो पार्टिसिपल का एक भी वर्ड नहीं बता पाता है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। इसके लिए जो एम हैमिल हैं वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। यहाँ इस जो हेडिंग को आप देख रहे हैं, इसमें जो मिस्टर हैमिल हैं वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं बच्चों की स्टडी या बच्चों की पढ़ाई में रुचि ना लेने के लिए, यानी स्टूडेंट्स की स्टडी या पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेने के लिए वो उनके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। यस, इस वाले हेडिंग में आप देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। यहाँ पर जो एम हैमिल हैं यानी मिस्टर हैमिल, उन्हें जो उनकी क्लास है और जो विलेज पीपल हैं उन लोगों को उनकी नेटिव लैंग्वेज, जो उनकी मातृभाषा है, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो बताते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कितनी ब्यूटीफुल है एंड द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। और वो ये भी बताते हैं कि जब तक आप अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं तब तक आपके पास अपनी जेल की चाबी है, यानी द की ऑफ प्रिजन। इट मीन्स कि अगर कोई भी आपको कोई भी राष्ट्र, जब आप किसी भी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाता है और जब तक आपके पास अपनी लैंग्वेज है, अपनी नेटिव लैंग्वेज है, तब तक आपके पास उस जेल की चाबी है। तो यहाँ पे वो उन्हें उनकी मदर टंग, उनकी नेटिव लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताता है। देन द लास्ट लेसन ऑफ एम हैमिल। आज क्लास में लास्ट लेसन होता है किसका? एम हैमिल का, फ्रेंच लैंग्वेज का। वो उसी तरह से जो डेली वो अपनी क्लास लेते थे, ठीक उसी तरह से वो कंडक्ट करते हैं अपनी क्लास को। ग्रामर का चैप्टर बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को क्लास को ग्रामर का चैप्टर वो रीड कराते हैं, पढ़ाते हैं उन्हें एंड समझाते हैं। और वो न्यू कॉपीज़ सभी के लिए लेकर आए हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं और राइटिंग वर्क भी उन्हें कराते हैं। इट मीन्स कि आज वो लास्ट डे है उनका उस क्लास में, लेकिन वो उस दिन लास्ट डे भी अपनी क्लास को डेली क्लास की तरह ही कंडक्ट करते हैं। द फाइनल गुड बाय ऑफ एम हैमिल।
इसमें द फाइनल गुड बाय ऑफ एम हैमिल। एम हैमिल अपनी चेयर पर चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी चर्च में जो चर्च क्लॉक है उसमें 12 बजते हैं। जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 o'clock होते हैं, मिस्टर हैमिल एकदम खड़े हो जाते हैं। उनकी सिस्टर जो है वो उनकी पैकिंग कर रही है क्योंकि उन्हें जाना है। उनकी सिस्टर जो उनकी पैकिंग करती है, उसके बाद एम हैमिल कुछ कहने के लिए ट्राई करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। इट मीन्स कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं और उनका गला भर आता है। और वहाँ वो लिखते हैं वी विल लव फ्रांस। इट मीन्स कि फ्रांस अमर रहे। और इसके साथ ही वो वहाँ पर बैठे हुए अपनी क्लास को सभी को जाने के लिए बोलते हैं और क्लास को डिसमिस करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो द लास्ट लेसन इसका नेम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि एम हैमिल जो वहाँ के टीचर हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो उनका लास्ट डे होता है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे होता है। उस दिन के बाद वहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जिसे जर्मन के टीचर्स आकर पढ़ाएंगे। और अब उसके बाद वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाई जाएगी, ना उसे न राइटिंग होगा न रीडिंग होगा फ्रेंच लैंग्वेज का। ओके, अब यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समरी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी की बुक से रीडिंग ज़रूर करें एंड देन उसकी समरी ज़रूर अच्छे से लर्न करें। क्वेश्चंस जो आपको बन सकते हैं, फ्रेंच इज़ रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, कौन सी चीज़ें थी जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये सारे आंसर्स आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे ब्राइट वेदर था, या जो प्रेसिडेंट सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे, जो वुड फैक्ट्री थी और टाउन हॉल था, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। वो सोच रहा था कि आज मैं स्कूल ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि उसे पार्टिसिपल का एक भी वर्ड याद नहीं था, लर्न नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है, जो एम हैमिल फ्रेंच नोटिसेस मैनी अनयूजुअल थिंग्स एट स्कूल। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो मिस्टर हैमिल थे उन्होंने एक स्पेशल अटायर कैरी किया हुआ था उस दिन, यानी एक स्पेशल ड्रेस थी उनकी जो कि वो किसी ओकेशन पे पहनते थे, तो उन्होंने उस दिन वो क्यों पहनी हुई थी। एंड एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो विलेजर्स थे वो पीछे बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे। नेक्स्ट, एम हैमिल क्रिटिसाइजेस द पीपल ऑफ अल्सेस, यानी अल्सेस के लोगों को उन्होंने एम हैमिल ने ब्लेम क्यों किया। क्यों उन्होंने ब्लेम किया कि वो बच्चों की यानी स्टूडेंट्स की स्टडीज़ के लिए उन्होंने गांव के पीपल यानी जो विलेज पीपल थे उन्हें क्यों ब्लेम किया। एंड नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। मदर टंग की इम्पोर्टेंस पूछी जा सकती हैं आपसे। एंड एक वन मोर क्वेश्चन, द फाइनल गुड बाय ऑफ एम हैमिल। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि चर्च क्लॉक में जब 12 बजे थे तो तब क्या हुआ। यहाँ से आपको फाइनली जो फाइनल गुड बाय था ऑफ एम हैमिल का, तो आप उसमें आप ये आंसर कर सकते हैं कि जब चर्च में 12 o'clock बजे थे तो उस टाइम पर एम हैमिल एकदम खड़े हो जाते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं और वो ब्लैक बोर्ड पर वी विल लव फ्रांस लिखते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि द लास्ट लेसन इसका नेम क्यों रखा गया है, इसकी समरी आपको समझ आ गई होगी। और ये इसमें 2 कंट्रीज़ की बात की गई है, जिसमें फ्रांस और प्रशिया यानी 2 कंट्रीज़ की बात की गई है, जिसमें जो प्रशिया है वो फ्रांस को डिफीट कर देता है। ये पूरा ओवरऑल अगर चैप्टर देखा जाए तो ये 2 कंट्री का वॉर है जिसमें एक डिफीट हो जाता है और उसके ऊपर कुछ रूल्स डाल दिए जाते हैं अदर कंट्री के थ्रू। तो वहाँ पे वो जो रूल डाला गया है वो लैंग्वेज का डाला गया है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।
तो अपनी एक नेटिव लैंग्वेज को छोड़ने का जो दर्द होता है, जो एक कॉमन पीपल पे जो उसका इफ़ेक्ट जाता है, वो यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, आपको हेल्प करेंगे। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के समरी बताऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो अगेन, थैंक यू सो मच।